Another day, another show and another performance of Team Pakistan. Team Pakistan ने खेला आज दूसरा T20 इंटरनेशनल वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड उसी तरह वही सिलसिला चला। हाँ, शायद क्योंकि बैटिंग विकेट थी, कंडीशंस ऐसी थी, जबकि बारिश अभी अभी हुई थी, कर्टेल्ड मैच था 15 ओवर्स का, थोड़ा सा बेहतर लगी पाकिस्तान टीम, मगर कोई ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उन्होंने चैलेंज किया न्यूजीलैंड की टीम को। क्या रहा आज के मैच में, उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 5 T20s में ही बेहतरी आ सकती है, बेहतरी दिख सकती है कि नहीं दिख सकती है। उस हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, दूसरा मैच पाकिस्तान मुसलसल हारा है, 2 मैचेस हुए हैं, दोनों ही हारा है। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आपको वो सोच नज़र आती है, हिकमत अमली नज़र आती है जिस पर आप ये कहें कि हम मुस्तकबिल में जीत सकते हैं? आज भी ये सवाल है। 100 से ज़ायद मैचेस शादाब खान पाकिस्तान की तरफ से T20 खेल चुके हैं, लेकिन क्या आज वो इस टीम में एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, एक बॉलर की हैसियत से खेल रहे हैं, या एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं? शायद वो खुद भी उसको बेहतर अंदाज में ना बयान कर पाएँ कि उनका इस टीम में क्या किरदार है। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए जितने बरसों से 2-3-4 बरस उनको हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, आज तक वो अपने किरदार को वाजे करने में शायद नाकाम रहे कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है या बैट्समैन विकेट कीपर हैं। तो क्या आपका कोई भी खिलाड़ी जिसको आप कप्तान बनाएं, क्या उसके लिए लाजिम है कि उसकी टीम में जगह ना बनती हो तो कप्तान बनाना है? तो क्या वाकईतन ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रही हैं? और ये वो चीज़ है जो आपको टॉप लेवल पर लोगों के सामने पूरी दुनिया के नज़र आती है, फैसला साजी। तो जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं फैसला साजी में, उन पर क्या हाल होगा? इसी पर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब, ये जो नाकामियाँ हैं पाकिस्तान की, ये किस चीज़ का इजहार है? अक्कासी किस चीज़ की कर रही है? देखिए आप साहब, बेसिकली अक्कासी इसी की कर रही है कि आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है, और उसमें अब इतनी जान या सकत बाकी नहीं रही कि वो पाकिस्तान को इतने अच्छे प्लेयर्स प्रमोट करके दे या निकाल कर दे या डेवलप करके दे कि वो पाकिस्तान को कोई मैचेस वगैरह जितवा सकें। आपका एक डाउनफॉल चाह रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद फिर वनडे में आया, फिर T20 में आपका डिज़ास्टर शुरू हो गया। शुरू में हम बहुत अच्छा खेलें। आप देखें कि ये T20 फॉर्मेट में जिस तरह अभी इन्होंने टीम सिलेक्शन की है या पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, जब मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता है, यूनुस खान कैप्टन थे, तो आपकी जो टीम थी उस टीम में कितने न्यू कमर्स, हार्ड हिटर या जो ये इस तरह के जो आपके प्लेयर जो आपने अभी शामिल किए, इम्पैक्ट पावर हिटर प्लेयर आपकी उस टीम में शामिल थे, वो सब के सब सीजनल प्लेयर थे। वो सब के सब, किसी के 150 मैच थे फर्स्ट क्लास के, किसी के 200 फर्स्ट क्लास मैच थे, किसी के 100 फर्स्ट क्लास मैच थे। मिसबा था उसमें, यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, उसमें शुएब मलिक और जो बाकी अब्दुल रज़ाक, ये आप इनके 6-7-8 बंदों की आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठा कर देखे, टेस्ट मैचेस देखे, वनडे देखे, इनमें से T20 बनी और वो वर्ल्ड कप जीती। इसी तरह जब श्रीलंका ने जीता, जयवर्धना था उसमें, संगाकारा, और जो टॉप क्लास उनके फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, सीजनल प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट थे, पॉलिश प्लेयर, इंडिया ने सहवाग या तेंदुलकर के होते हुए जीता, बाकी सब टीमों ने। अब इनको मेरी समझ से बाहर है कि किस बंदे ने इनको बता दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ स्लॉगर चलेगा, और बार बार वो स्लॉगर्स आपके फेल हो रहे हैं। और अभी तक पिछले, जब से आपने अगर 15-16 साल हो गए इस T20 को इंटरनेशनल में, तो 15-16 साल में मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अमला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट या जो इनका थिंक टैंक है, वो कोई एक बंदा बता दे जो स्लॉगर डेवलप होकर पाकिस्तान टीम में आया और उसने पाकिस्तान को कोई एक मैच जितवाया हो। जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया वो एस्टेब्लिश प्लेयर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा, उनके बायो मैकेनिक्स थे बहुत अच्छे थे। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जो हम फाइनल में पहुंचे, वो सारे एस्टेब्लिश प्लेयर्स ही थे जो बरसों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। बिल्कुल। और अभी आप देखें कि आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं यार, जो T20 तो छोड़े, ये जो अभी एक चैंपियन ट्रॉफी वनडे में जो इसको मोस्ट सीरियसली आपको लेना चाहिए था, उसमें आपने क्या सिलेक्शन की? जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है आपकी, वहाँ की आपने 1-2 मैचेस देखे, उसमें फिर उससे पहले जो आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपको वनडे इवेंट करवाना चाहिए था, आपने T20 करवा दिया। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले आपको टेस्ट मैचेस करवाने चाहिए थे फर्स्ट क्लास, आपने उसमें T20 इवेंट करवा दिया, वनडे करवा दिया। तो अजीबोगरीब कोई खिचड़ी है। मुझे नहीं पता कि ये किस प्लानिंग पे ये लोग आए हैं, या इनको किस तरीके से ओबलाइज किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई दूरस पॉलिसी है, ना कोई डेवलपमेंट प्लान है इनके पास, ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनके पास, और ये सारे लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर यहाँ पर बैठे हुए और काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को एक मुकम्मल डिजास्टर की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। अभी भी जो है वो एक डोमेस्टिक हो रहा है, नेशनल T20 हो रहा है, मगर वो यही वाली बात है कि साथ साथ क्या ये टाइमिंग सही थी नेशनल T20 होने की, जब PSL इज राइट एट द कॉर्नर, आपको वही प्लेयर PSL में आप पन्नी पैक करके उसी प्लेयर को महंगे में दिखाएंगे,
यहाँ आप जो है वो आपने ये बिल्कुल ये सिस्टम ऐसा बना दिया है जो कि एक चैंपियंस कप एलीट सिस्टम है, और ये जो नेशनल T20 कायदे आजम ट्रॉफी, ये वो सिस्टम है जो कि पता नहीं टैलेंट हंट। अच्छा, इसकी सीरियसनेस आप देखें जी, आज पता कितने मैचेस हो रहे हैं आपके नेशनल T20 कप के? 6 मैचेस एक दिन में हो रहे हैं। कभी आपने सुना है कि कोई किसी क्रिकेटिंग कंट्री का डोमेस्टिक इवेंट हो रहा हो और उसमें एक दिन में आप 6 मैचेस करवा दें? सिलेक्टर भी नहीं देख सकते सारे, कोई बंदा देख ही नहीं सकता, ना वहाँ पे ग्राउंड में कोई आ सकता है, ना कोई प्लेयर वहाँ पे सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ना आप उसमें से कोई पिक एंड चूज कर सकते हैं, ना आपकी कोई सीरियसनेस है। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है टाइम पास करवाना, क्योंकि इन्होंने एक अब जो ऑफिशियली टिक मार के, ये जिस तरह आपको पता है इन्होंने हमें पहले दिन मीटिंग में बुलाया था जब ये चेयरमैन साहब ने काफ़ी टेस्ट प्लेयर बुलाए थे, जो इन्होंने बातें की, कोई एक बात की इनकी सही प्रूव नहीं हुई। जो इन्होंने वहाँ पे सबसे इन्होंने बेस अपनी जो इब्तिदा की थी वही रॉन्ग थी कि आपने सबसे पहले रेक्टेंगुलर कप करवा दिया। ना आपके पास कोई परफॉर्मर है, प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ना आपके पास ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, ना उनकी फिटनेस क्राइटेरिया आपके पास, ना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, और आप रेक्टेंगुलर करवा रहे हैं। ना आपने कोई डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाया, ना आपने रीजन का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाया। वो रेक्टेंगुलर का बेड़ा गर्क हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ, उसको दरमियान में रोक के इन्होंने वो चैंपियंस कप करवाया। उसके बाद फिर डिजास्टर हुआ, फिर अंडर 19 करवाई। एक अंडर 19 का मैच था डोमेस्टिक का और उसको पोस्टपोन कर दिया। वुमेन का एक मैच हुआ, पोस्टपोन हो गया। वो डिपार्टमेंट का इन्होंने डेट प्रेसिडेंट कप के दौरान वो लगा दिया। और यार मैं मेरी समझ से बाहर, आप बता दें क्या करवाना चाहते हैं। मेरी तो कि इनको क्या इनकी प्लानिंग है, क्या विजन है, किस तरीके के लोग इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाके भर्ती किए हुए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद है कि जो लोग इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं वो इंतहाई दर्जे के इनकम्पिटेंट हैं, उनमें कोई कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है, वो पाकिस्तान के 30-40 साल में कोई सिस्टम को नहीं जानते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ओब्लाइज किया गया कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसे बनाएं और निकल जाएं, और सिर्फ पैसे बनाने के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दूसरा मकसद मुझे नजर आ रहा है या कोई नामी सोच ग्रामी नजर आ रही है। क्रिकेटर्स हैं। अब अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, वहाब रियाज हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबाउल हक हैं, शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, आकिब जावेद हैं। इसके अलावा भी इर्द गिर्द में माजी में इंज़मामुल हक भी पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में हमेशा से क्रिकेटर रहे हैं। इस वक्त भी अजहर अली भी हैं, असद शफीक भी हैं, अलीम डार भी हैं। ये सारे नामी ग्रामी लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो साया कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट आनी थी आपकी, जो वर्ल्ड कप में नाकिस आपकी परफॉर्मेंस थी, इसी क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने तो नहीं साया कॉर्पोरेशन पे स्कैंडल निकाला था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी बंदे को आपने चीफ सेलेक्टर लगाया, उसी बंदे को आपने सैक किया और उसी बंदे की आपने रिपोर्ट छुपा के अभी रखी हुई है। क्यों रिपोर्ट नहीं पब्लिश कर रहे? वो मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि सफ़र तेज तर है, हरकत आहिस्ता। फिर दूसरी चीज़, मेंटोर कौन हो चाहिए? जो नेपोटिज्म से साफ आदमी हो। मिसबा का बेटा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, T20 नहीं खेल रहा, उस पर एलिगेशन नहीं आ रहे, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठा रहा। आपने शाहजेब खान को एशिया कप में 2 सेंचुरियों से की थी, उसको बाहर बिठाया, इसके बेटे को 7वें नंबर से लाके ओपन पे बिठाया। एक बंदा बच्चा जिससे 2 सेंचुरियाँ की हुई हैं, इंडिया के खिलाफ 165 रन किया हुआ, उसको आप नंबर 7 पे जापान के खिलाफ भेज रहे हैं और इसके बेटे को ओपन करवा रहे हैं। और वो मेंटोरिंग कर सकता है? किस बेस पे उसको मेंटोर लगाया हुआ है? सकलैन मुश्ताक का दामाद शादाब खान पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहा है, एक टीम का वो सुसर है, वो हेड कोच है, मेंटोर है, और दामाद उस टीम का कैप्टन है। दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का होता है? और बाकी आप प्लेयर्स भी देख लें, वो भी सारे के सारे इस तरीके से। शुएब मलिक आप देख लें, आपने डोमेस्टिक का क्राइटेरिया बनाया हुआ कि 35 साल का बंदा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकता। आपने तबाह बर्बाद कर दिया जो पाकिस्तान के आपके करंट परफॉर्मर थे। मुझे याद, मैं इसलिए इस पे बार बार कर रहा हूँ कि शुएब मलिक तो 35 से ज़्यादा की होंगे। वो 42 साल का। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आमिर बशीर थे, मुल्तान रीजन के, अल्लाह ताला उनको जन्म नसीब करे, आउटस्टैंडिंग किस्म के टॉप क्लास बैट्समैन थे। बाज़ लोगों की नाइली की वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वरना टॉप क्लास बैट्समैन थे। 2 सीज़न में उन्होंने लगातार 2200 रन किए थे। वो 40 ईयर्स तक वो मुल्तान रीजन से फर्स्ट क्लास खेलते रहे। और हमारे जो लाट थी मुल्तान रीजन की, जैसे शोएब मकसूद, नवीद यासिन और काफ़ी लड़के थे, वो 7-8 साल आमिर बशीर के साथ खेले और उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव की। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि हमारे जैसे जो बॉलर थे वो भी अच्छे बैट्समैन बन गए, कामरान हुसैन जैसे बैट्समैन बन गए। आप अब डोमेस्टिक वाले को कह रहे हैं कि 35 साल के बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते। मसलन कि आप यानी कि डेवलप करना ही नहीं चाह रहे। 35 साल में तो डेवलप होता है। माइकल अस्सी का ऑस्ट्रेलियन टीम में आया जब उसकी 34-35 साल उम्र थी, उसके बाद आप उसको आउट कर सके? दुनिया उसको भी आउट कर सकी। आप खुद 43 ईयर्स एज में आप T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और 35 साल के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। मकसूद को भी घर ही बैठा दिया। फिर आप उसको देखें, फिर दूसरा देख लें, वहाब रियाज, आप वहाँ पे उसको चीफ सेलेक्टर लगाते हैं, वहाँ से वो नाकाम होता है, उसको आप पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है, उसको कोचिंग कोर्स कराने आप नेपाल भेज देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है चैंपियंस कप का उसको मेंटोर्स का मेंटोर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है किसी और जगह पे बिठा देते हैं।
और फिर वहाँ से नाकाम होता है तो आप उसको लाहौर की T20 टीम में डाल देते हैं। मुझे बताएं पूरी दुनिया में किसी इस तरीके से कोई सिस्टम चल सकता है? ये आप सिस्टम नहीं चला रहे हैं, आप सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं। निकल गए ना अब्दुल रऊफ, लाहौर की टीम से निकल गए वो। क्यों निकला है? आपके जब प्रेशर आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है, तो फिर उसको वापस लेना पड़ा अपना नाम। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम है आप लोगों का। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अंडर-17 की। यार आपने नेशनल अपने सिस्टम को अपने हाथ में हाईजैक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट तो कर दिया, मगर 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने सारी पावर्स अपने पास सेंटर में रखी हुई हैं। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट रीजन्स तक नहीं किया, और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी पीछे कहा जी कि जो अंडर-16 बच्चे हैं या अंडर-15 बच्चे हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होंगे तो वो सिलेक्ट होंगे। भाई ये अंडर-15 बच्चे को घर से ख्वाब आएगा, या जब आपका सिस्टम ही कोई नहीं है, ना आपका क्लब सिस्टम है, ना आपका स्कूल का सिस्टम है, ना आपका डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, तो अंडर-15 अंडर-16 बच्चा फिटनेस कहाँ से सीखेगा? मुझे ये बताएं।